अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हम किस तरह यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाडा पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, उसका मेरिट लिस्ट देख सकते हैं और इसी के साथ साथ फ़ी स्ट्रक्चर और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इनके तरफ से यहाँ पर होने वाली जो रिजर्व सीट है या कोटा सीट जिसको कहते हैं वो हम देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। सबसे पहले हम आ जाते हैं इस इंटरफेस पे। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पर क्लिक करके डायरेक्टली यहाँ पर जंप कर सकोगे। पहले नंबर पर जब हम अप्लाई कर लेते हैं, अप्लाई के बाद इस लिंक पर आते हैं या इस इंटरफेस पे, इस पोर्टल पर, तो हमारे सामने ये आ जाता है। हम व्यू मेरिट लिस्ट पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे हम देख सकते हैं जब मेरिट लिस्ट लग जाती है तो यहाँ पे प्रोग्राम का नेम होगा, यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये मेरिट लिस्ट लग जाएगी, हमारे सामने आ जाती है। तो इस तरह हम अपना नाम मेरिट लिस्ट में और डिपार्टमेंट्स में देख सकते हैं। दूसरे नंबर पर आ जाते हैं फ़ी स्ट्रक्चर। हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं और हमारे सामने ये इंटरफेस आ जाती है और यहाँ पर हम हर प्रोग्राम को 1 बाय 1 देख सकते हैं। तकरीबन 183 प्रोग्राम ऑफर कर रही है MPhil MS और BS सारे, और इसके साथ साथ जो है हम इसका फ़ी स्ट्रक्चर यहाँ पे देख सकते हैं। ये मॉर्निंग की है और ये इवनिंग की है। जो सेल्फ सपोर्ट है वो इवनिंग की है और जो मॉर्निंग की है वो इसी तरह मॉर्निंग लिखा हुआ है। तो इसका ये जो सालाना फ़ी है और इसका ये सेमेस्टर वाइज फ़ी है। तो यहाँ पे इसका जो है हम 1 बाय 1 देख सकते हैं। जिस भी प्रोग्राम के लिए हम अप्लाई करना चाहते हैं हर प्रोग्राम का हम देख सकते हैं। इसके बाद आ जाता है मेरिट फार्मूला या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। वो हम थोड़ा स्क्रॉल करके इस तरह हमारे सामने आ जाती है। जो प्रोग्राम है ये BS बायोकेमिस्ट्री, इसके लिए जो मैट्रिक ऑब्टेन मार्क जो 30% मैट्रिक का होना चाहिए और इंटरमीडिएट का 70% होना चाहिए। तो ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। हर प्रोग्राम का हम इस तरह 1 बाय 1 देख सकते हैं, चाहे वो BS हो या MPhil हो, PhD हो, सारे प्रोग्राम्स का हम इस तरह देख सकते हैं। और अगर हम इसके डिपार्टमेंट हेड डिपार्टमेंट है जिस प्रोग्राम का, उसके साथ हम कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो हम इसके नंबर पर इस तरह कॉल कर सकते हैं। हर किसी का नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद हम आते हैं अपने जो अप्लाई है ऑनलाइन वो हम किस तरह कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस इंटरफेस पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमने अपने बेपाम या CNIC नंबर यहाँ पे इंटर करने हैं। इसके बाद अपना ईमेल एड्रेस मेक श्योर कि आपके मोबाइल में लॉगिन होना चाहिए। और इसके बाद यहाँ पे लास्ट डिग्री को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर क्लिक करके जो हमने लास्ट डिग्री किया हुआ है इनमें से देखिए जो भी डिग्री हमने की है वो हमने सेलेक्ट करना है। तो हम प्री इंजीनियरिंग किया हुआ है, मैं इस पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। और इसके बाद हमने 2 पासवर्ड लगाने हैं, एक पासवर्ड है और एक कन्फर्म पासवर्ड है। दोनों ही एक पासवर्ड लगाना है जो हमें याद हो फिर दोबारा लगाने में। तो हम इसको फिल कर लेते हैं, फिर इसके बाद रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। तो हमने ये सब फिल कर दिया जो रिक्वायरमेंट थे उनके। इसके बाद हम रजिस्टर पर क्लिक कर लेते हैं आगे प्रोसेस के लिए। तो अब हमारे सामने ये इंटरफेस आ जाता है। इसको लाजमी आप सेव कर लेना क्योंकि ये बार बार फिर ज़रूरत पड़ सकती है। और यहाँ पे हम यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, वो हम रीड भी कर सकते हैं। इसके बाद हम इसको नेक्स्ट कर लेते हैं और प्रोसीड पर क्लिक कर लेते हैं। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे पहले नंबर पर हमारे सामने आ जाता है हमारा ईमेल एड्रेस और यहाँ पर हमने अपना नाम देना होगा और इसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालना होगा और इसके बाद यहाँ पे रिलीजन को सेलेक्ट करना है यानी मज़हब, और यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डालना है। और इसके बाद जो है हमारे सामने आ जाती है फादर या गार्डियन इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे फादर नेम और यहाँ पे फादर गार्डियन ऑक्यूपेशन यानी कारोबार काम क्या करता है, यहाँ पे फादर गार्डियन सेल नंबर, और इसके बाद एड्रेस इन्फॉर्मेशन आ जाती है। एड्रेस यहाँ पे हम एड्रेस को सेलेक्ट कर लेते हैं या अपने एड्रेस को यहाँ पे डाल लेते हैं जिस सिटी जिस शहर से भी हो हम। और यहाँ पे हम डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे प्रोविंस को सेलेक्ट कर लेते हैं। और इसी के साथ साथ अगर ये परमानेंट और एड्रेस है और ये जो है ये ऊपर वाला परमानेंट एड्रेस है, नीचे वाला परमानेंट एड्रेस है, ऊपर वाला जो है वो करंट एड्रेस है, अगर ये दोनों सेम है तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। ये इसके फिल होने से ये भी ऑलरेडी फिल हो जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पे आ जाती है एक हमने अपना प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पे अपलोड करना है जो पासपोर्ट साइज़ का हो और इसके साथ 1 MB भी हो। और इसके साथ यहाँ पे हमने जेंडर को सेलेक्ट करना है कि मेल फीमेल। और यहाँ पे अगर आप हाफिज़ कुरान हो तो आप यस पर क्लिक कर ले, नहीं हो तो छोड़ दें। और यहाँ पे जो है गार्डियन इन्फॉर्मेशन में अपने वालिद का CNIC नंबर यहाँ पे और यहाँ पे मंथली इनकम ये भी डालना होगा। और इसके साथ साथ जो है हम यहाँ पे थोड़ा जूम आउट करके ये सारे देख सकते हैं जो एड्रेस में भी आया हुआ है, यहाँ पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद सेव करेंगे। मैं इस पर को फिल कर लेता हूँ। तो हमने इस फॉर्म को मुकम्मल 1 बाय 1 फिल कर दिया जो बेसिक इन्फॉर्मेशन या पर्सनल इन्फॉर्मेशन कहते हैं। इसके बाद हम इसको सेव कर लेते हैं। सेव के बटन पर क्लिक करके ये हमारे पास सेव हो जाएगा। अब फाइनलाइजेशन कर लेते हैं इसको। अब इसके बाद इसको नेक्स्ट पर क्लिक कर लेते हैं आगे प्रोसेस के लिए। तो ये हमारे पास जो है आगे प्रोसेस आ जाता है दूसरा। अब यहाँ पे हमने एकेडमिक रिकॉर्ड को डालना है। एकेडमिक रिकॉर्ड में फर्स्ट नंबर पे जो है हम यहाँ पर क्लिक करके मैट्रिक को सेलेक्ट कर लेते हैं। मैट्रिक को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे बोर्ड का नाम लिखना है जिस बोर्ड से आपने पास किया है, यहाँ पे रोल नंबर डालने हैं और यहाँ पे पासिंग ईयर डालना है। यहाँ पे स्टेटस यानी एनुअली दिया था या बाई एनुअली था, मतलब सप्ली आई थी। और इसके बाद यहाँ पे ऑब्टेन मार्क, यहाँ पे आपने ऑब्टेन मार्क लगाने हैं और यहाँ पे मैक्सिमम मार्क यानी टोटल मार्क्स। तो दोनों का इसी तरह होता है। हम इसका भी क्लिक करके यहाँ पे FSC में जो भी किया है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपने ला के लिए अप्लाई करनी है तो आपने लेटेस्ट के लिए यहाँ पे क्लिक करना होगा और इसके इन्फॉर्मेशन भी वहाँ पे यहाँ पे फिर फिल करने हैं। तो आप जब क्लिक करोगे तो आपके सामने ये इन्फॉर्मेशन आ जाते हैं ला के लिए। वो आप यहाँ पे फिर जो GAT टेस्ट है वो दिया हुआ है या कोई और है उसके साथ यहाँ पे रोल नंबर और इसके साथ या जिस साल में दिया है वो ऑब्टेन मार्क और टोटल मार्क तो ऑलरेडी आए हुए हैं। तो हमने ला के लिए नहीं करना है तो इसको मैंने छोड़ दिया, इसको मैं फिल कर लेता हूँ। तो हमने इस इन्फॉर्मेशन को भी फिल कर दिया। अब इसके बाद हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद अब नेक्स्ट पर क्लिक कर लेते हैं।
अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन किया हुआ है, यहाँ पे कह रहे हैं कि आपने इंटरमीडिएट जो है वो एफएससी प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग किया हुआ है। तो अगर आपने किया है तो आप यहाँ पर क्लिक कर लें और इसके बाद सेव कर लें। अब सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर लेते हैं आगे प्रोसेस के लिए। अब हमारे सामने आ जाते हैं प्रोग्राम्स कि हम प्रोग्राम पर किस तरह अप्लाई कर सकते हैं और इनमें से कौन कौन सी प्रोग्राम है जो हम देख सकते हैं। यहाँ पे सारे प्रोग्राम यहाँ पे दिए हुए हैं। तो हम इस प्रोग्राम पर 1 बाय 1 किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोटा सीट भी है, ओपन मेरिट भी है। कोटा सीट भी कहते हैं, जो रिजर्व सीट है वो भी कहते हैं। तो यहाँ पे 2 किस्म के होते हैं। एक जो ऊपर वाला है ये सेल पे है और जो इस पट्टी में है ये जो है मॉर्निंग में है। तो हम इसको इस तरह भी मालूम कर सकते हैं, वह अदरवाइज़ इसके साथ लिखे भी हुए हैं। तो हम इस पर अप्लाई करते हैं। मैं एक इस प्रोग्राम पे ओपन मेरिट पे भी अप्लाई कर दिया। यहाँ पे है आज़ाद जम्मू कश्मीर वाले जो हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इस पर टिक करके। यहाँ पे बलूचिस्तान वाले यहाँ पर जो इस पर टिक करके बलूचिस्तान वाले यहाँ पर बलूचिस्तान के कोटे पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे डिफेंस फोर्स जिसका फौज के साथ जो घर वाले फौज में हो या कोई और इस तरह हो वो यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे डिसेबल कोटा है, जो डिसेबल पर्सन होते हैं या माजूर लोग जो होते हैं। और इसके साथ यहाँ पे पाटा की कोटा है, पाटा जो एक्स पाटा होते हैं KPK का, यहाँ पे उसका कोटा है। और इसका साथ है एंड रिजर्व टीचर, जो यूनिवर्सिटी में जो टीचर पढ़ा रहा है उसका कोई बचाव वगैरह है उसका यहाँ पे फिर क्लिक करके अप्लाई कर सकता है। इंटरनेशनल स्टूडेंट, अगर आप नेशनल नहीं हो या इंटरनेशनल हो वो यहाँ पे। लायर सन, अगर कोई वकील का बेटा है वो भी यहाँ पे, इसके लिए भी कोटा है। मिनारिटीज़ कोटा, मिनारिटीज़ मतलब जो इस्लाम के बगैर गैर मज़हब वाले होते हैं उनके लिए है। और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ मतलब जो बैरून मुल्क से वो भी यहाँ पे आ जाता है। स्पोर्ट कोटा, स्पोर्ट कोटा जो स्पोर्ट गेम वगैरह में माहिर होते हैं इसका फिर किस तरह कोटा जो होता है। और इसके लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो एक पैम होता है, उसको आपने लाना होगा इसको जमा करने के लिए, और एक ट्रायल भी देना होगा। यूओ एम्प्लॉइज़, अगर आप वालिद साहब है या भाई कोई यूओ में एम्प्लॉय है और यूओ टीचर है, ये भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा के। तो हम यहाँ पे जो कोटे हैं इस पर अप्लाई करते हैं। तो हमने इस पर कर दिया अप्लाई एक सीट पर, मैं एज एग्जाम्पल कर रहा हूँ। और इसके बाद यहाँ पर हम नीचे आके सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद अब इसको आगे नेक्स्ट कर लेते हैं आगे प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट करने के बाद अब हमारे सामने ये इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे ऊपर जो है वो डेडलाइन भी दिया हुआ है पी सबमिशन का, कि आपने इस तारीख तक पी को सबमिट करना है। तो इसके लिए हमने जिस प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया था वो प्रोग्राम यहाँ हमारे सामने आ चुका है। तो हमने एक बलूचिस्तान कोटे पे भी किया हुआ है और एक ओपन मेरिट पे भी किया हुआ है। यहाँ पे जनरेट का आइकन दिखाई दे रहा है। जनरेट के आइकन पर क्लिक करके हम अपना जो पी चालान है वो हमारे सामने आ जाएगा। तो हम इसको पी चालान को यहाँ पे जनरेट कर देते हैं और जनरेट के बाद हमारे पास PDF में डाउनलोड हो जाता है और हम फिर किसी प्रिंटर से प्रिंट करा लेते हैं और इसको फिर बैंक में जमा करा लेते हैं। इनके 3 कापियाँ होती है, एक स्टूडेंट कापी है, एक बैंक कापी है और इसी तरह एक जो है पाम कापी है या जिसको पाम कहते हैं। तो इस तरह हमारे साथ PDF में आ जाता है। हम यहाँ से ऊपर क्लिक कर लेते हैं, ये हमारे साथ इस तरह सेव हो जाता है। और सेव होने के बाद हमारे सामने ये आ जाता है, इसको हम यहाँ पर फिर सेव कर लेते हैं। और सेव करने के बाद हम इसको यहाँ पे देख भी सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी कापी है और ये जो है डिपॉजिट कापी है जो बैंक वाले लेते हैं, और ये बैंक कापी है और ये डिपॉजिट कापी है और इसी तरह ये यूनिवर्सिटी कापी है। यानी 3 कापियाँ हैं, एक स्टूडेंट अपने पास रखता है, एक पाम के साथ जमा होता है और एक बैंक वाले जमा कर लेते हैं। तो इसका फीस जो है वो 552 रुपये आए हुए हैं, जो मैंने 2 चीज़ों के लिए अप्लाई किया था, एक कोटा सीट के लिए था और एक ओपन मेरिट के लिए था। तो इस तरह ये पाम आ जाता है। इसको HBL बैंक में जमा कराना है, किसी भी ब्रांच में आप जमा कर सकते हो। तो इसके बाद हम वापस चलते हैं पीछे की तरफ। तो इसका पाम जो है इसका फिर एक पिक्चर की भी ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे। अब इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, हमने प्रिंट ए पर क्लिक कर लेना है। प्रिंट ए पर क्लिक करने के बाद हमारा जो पाम है वो मुकम्मल हमारे सामने इस तरह आ जाती है। ये हमारे जो भी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे डाल दिए थे वो सारे यहाँ पे आ गए। हम यहाँ पर सेव पर क्लिक करके ये अपने पास डाउनलोड कर लेते हैं और किसी प्रिंटर से प्रिंट करा के फिर यूनिवर्सिटी में हमसे ये चीज़ें मांगते हैं और हमारे पास फिर ये चीज़ें मौजूद होती हैं। और इसके बाद लास्ट पे आ जाता है चेंज पासवर्ड पर हम क्लिक कर लेते हैं। अगर हमारे पासवर्ड वगैरह कोई भूल जाता है या कोई और मसला आ जाती है तो हम अपने पासवर्ड को वापस कर सकते हैं। और एक और ज़रूरी बात, आपके जो स्टूडेंट्स है जो यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करते हैं कोटा सीट पे, कोटा सीट की ज़्यादातर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन्होंने ये रखा है। मैं दरअसल बलूचिस्तान का बता रहा हूँ कि इसका APC जो है बलूचिस्तान से होनी चाहिए और इसका जो फार्मूला मेरिट बनती है कोटा सीट की वो यूनिवर्सिटी लिस्ट में नहीं देती है। वो यूनिवर्सिटी में आके फिर यहाँ से उठाना होगा और फिर इसके बाद आपने अपने जो डायरेक्टरेट है एजुकेशन डायरेक्टरेट वहाँ से एक नॉमिनेशन लेटर लाना होगा और नॉमिनेशन लेटर ला के फिर यहाँ पे जमा करना होगा। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कोटा सीट के लिए। जो बलूचिस्तान पाटा और इस तरह के अगर डिसेबल पर्सन हो तो इसके पास एक वो होता है सर्टिफिकेट जो अस्पताल की तरफ से दी जाती है, और अगर स्पोर्ट पर्सन हो इसके साथ भी होता है और इसके बाद उससे ट्रायल भी लेते हैं। और बाकी जो भी स्टूडेंट हैं उनसे अपने अपने प्रूफ ले लेते हैं। और जो बलूचिस्तान या पाटा की है उसको नॉमिनेशन लेटर की ज़रूरत पड़ती है। वो नॉमिनेशन लेटर आपने अपने डायरेक्टरेट से उठाना होगा और फिर यहाँ पे जाके जमा करना होगा। और जो नॉमिनेशन लेटर है उसके लिए अपने इंटरमीडिएट और मैट्रिक के सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है और इसके साथ जो करेक्टर और प्रोविजनल सर्टिफिकेट है वो भी लेते हैं। और एक मैट्रिक की, एक APC की, आपकी स्नैप कार्ड की कापी, आपकी तस्वीर, ये सब चीज़ें वहाँ पे वो जमा कर लेते हैं। लेकिन इसके लिए लाजमी होता है कि आपने यूनिवर्सिटी से मेरिट फार्मूला लेके जाना होगा वहाँ पे और वो आपको नॉमिनेशन लेटर इशू कर देंगे। और इसके साथ मैं एक नंबर आपको पिकेटीज़ वाले का शेयर कर दूँगा, आप उनसे रब्ता कर ले। अगर आप दूर दराज के इलाकों में से हो तो वो यहाँ से आपको आपके पास कॉन्टैक्ट कर लेगा
आप उनसे कॉन्टैक्ट कर दो, जो भी स्टूडेंट बाहर से हैं, यहाँ पे नहीं आ सकता, यहाँ पे आना फिर जाना मसला बनता है, तो वो उनसे कॉन्टैक्ट करके वो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं, जो फार्मूला मेरिट है वो निकाल के आपको सेंड कर देगा। फिर इसके बाद आप उसको डायरेक्टरेट में जमा करा सकते हो। तो इस तरह होता है इस यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन एडमिशन करने का प्रोसेस। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।